हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू सेमेस्टर 4 2026 के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर की। 28/4/2026 को आपका पेपर हुआ था और ये 2 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक आपका जो है पेपर कंडक्ट कराया गया था। उसी का आंसर की आपके साथ में रखूँगा। नॉलेज एंड करिकुलम का ये पेपर है। देखिए, सेमेस्टर 4 वाले बच्चे, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब आप जो है बीएड को भूल जाइए और पूरी तरह से सीटेट और झारखंड टैट की तैयारी में लगिए। नहीं तो फिर जेटेट नहीं बल्कि झारखंड टैट की तैयारी में लगिए और सीटेट की तैयारी में लगिए। बाकी मैं आंसर की तो बताऊंगा इस वीडियो में। इसके लिए मैंने कुछ किताबें रेकमेंड कर दी है जिसे आप परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑनलाइन, या फिर ऑफलाइन से भी आप परचेज कर सकते हैं। प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दें। किताबें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तैयारी अभी से आपको करना होगा। बस 3 पेपर आपका बचा हुआ है, उसके बाद आपका जो है पूरी तरह से तैयारी पे ध्यान होना चाहिए। यहाँ से देख लीजिए, ये रहा आपका पेपर नॉलेज एंड करिकुलम TC 401 का ये क्वेश्चन पेपर है। पार्ट 1 और ये पार्ट 2 इन्होंने लिख रखा है। यहाँ से आप देख पाओगे 2026 में इसकी परीक्षा हुई थी। सेशन था आपका 24-26 का। 2 घंटे का वक्त मिला था। 40 नंबर का ये पेपर है। 18 अगर आप लाते हो तो इस पेपर को आप पास कर जाते हो। चलिए इधर आइए और पहला सवाल देखते हैं हम लोग। सेक्शन ए की ओर ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं और 5 सवालों का जवाब देना है और 5 दूनी 10 नंबर आपको मिलेगा। 5 to 8 10 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल देखिए आपके सामने क्या है। बोला गया है कि विच करिकुलम डिजाइन फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल नीड्स, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ ए स्टूडेंट, यानी कि कौन सा पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम डिजाइन छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों और सीखने की शैली पर केंद्रित है। सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन, यानी कि आप जो है केवल सब्जेक्ट पे मैथ पढ़ा रहे हो तो मैथ पे ज़्यादा ध्यान दोगे, फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन पे अगर आप ध्यान दोगे, समस्या केंद्रित डिज़ाइन, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। बल्कि आपको लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन पे ध्यान देना होगा, यानी कि शिक्षार्थी। कहने वाली बात है ना कि आप सबसे पहले किस पे ज़्यादा सबसे फोकस करोगे, बच्चे के ऊपर। तो बच्चा यहाँ पे क्या है, लर्नर है, शिक्षार्थी है, और इस वजह से हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। अदरवाइज स्कूल, टीचर, किताबें, करिकुलम सब कुछ किसके लिए बन रहा है? सब कुछ स्टूडेंट के लिए ही तो बन रहा है। तो स्टूडेंट के ही प्रॉब्लम को अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे, स्टूडेंट को सेंटर में नहीं रखोगे तो कोई फायदा होगा नहीं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बी। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम इज कॉल्ड। पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता निर्धारित करने के लिए डेटा एकत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए, जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। डिज़ाइनिंग नहीं कहेंगे, ना ही प्लानिंग कहेंगे। प्लानिंग तो आप जो है बाद वाली चीज़ है। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्यांकन के तौर पर आप आगे बढ़ते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। द करिकुलम एट प्राइमरी स्टेज एज सजेस्टेड बाय श्री अरबिंदो डिड नॉट हैव। श्री अरबिंदो के द्वारा सुझाए गए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में यह शामिल नहीं था। मदर टंग एंड फ्रेंच, यानी कि मातृभाषा और फ्रेंच सिखाना। फिर आगे देखिए, ये शामिल था, ठीक है। जनरल साइंस और सोशल स्टडीज, यानी कि सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन बच्चे को पढ़ाई, ये भी शामिल था। आर्ट एंड पेंटिंग की भी बात ये करते थे। स्पिरिचुअलिटी पर इनका सबसे ज़्यादा जोर था श्री अरबिंदो का। लेकिन इन्होंने कभी भी जो है शरीर क्रिया विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा को वैल्यू नहीं दी थी। साइकोसोलॉजी और जो हेल्थ एजुकेशन है इस पर इन्होंने बात नहीं किया था। नेगेटिव पूछा गया था और नेगेटिव मैंने आपको बताया। चौथा सवाल, द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इन करिकुलम डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स ओवर सेलिंग द एक्चुअल क्लासरूम डिलीवरी एंड टीचर परफॉर्मेंस इज। पाठ्यचर्या विकास में प्रशासनिक भूमिका जिसमें वास्तविक कक्षा शिक्षा और शिक्षक के प्रदर्शन का देख रेख में शामिल है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर डी, इसका देखिए आंसर हो जाएगा, उसे हम लोग सुपरविजन कहेंगे। देख रेख करना ही पर्यवेक्षण है, यानी कि सुपरविजन करना है। अब आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर आखिरी। द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजिटल लर्निंग रिसोर्स इंटरैक्टिव रेफर्स टू। डिजिटल शिक्षण संसाधनों के विकास में परस्पर क्रियाशीलता का तात्पर्य क्या है? स्क्रीन की चमक, ठीक है, ये तो गलत है। ब्राइटनेस ऑफ स्क्रीन को डिजिटल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला गया है, शिक्षार्थियों के जुड़ने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता, बिल्कुल सही बात है। द एबिलिटी ऑफ अ लर्नर टू इंगेज एंड रिस्पॉन्ड। बच्चा लर्नर अगर इंगेज नहीं कर पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है, इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इधर उधर ताक रहा है, तो फिर दिक्कत है। और रिस्पॉन्स भी देना जरूरी है। आप सवाल पूछ रहे हो तो उसका जवाब भी वो दे। इंटरनेट की गति मायने रखती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगी। वीडियो की लेंथ भी मायने नहीं रखेगी। इंपैक्टफुल वीडियो ज़्यादा जरूरी है। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। या आगे तो सेक्शन बी वगैरह का आंसर आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है।
बाकी ये 40 नंबर का पेपर था, पेपर नंबर 1, जिसका आंसर की मैंने आपको बता दिया। 402 का जो है MCQ मैंने करा रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जाकर के आप देख लें, MCQ आपका हो जाएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।